हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं फार्मा जंक्शन। आज हम लेक्चर 3 को शूट कर रहे हैं। लेक्चर 3 आप देख रहे हो और उसका टॉपिक है पाउडर। एज यू नो कि हम फार्मास्यूटिक्स एक्सप्रेस चला रहे हैं, चल रही है फार्मा जंक्शन पे, और उसका लेक्चर 3 है पाउडर के बारे में, यूनिट 2 का। सो बिना किसी देर के लेक्चर को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कई बार बताया है कि सबसे पहले हम शुरू करने से पहले हम पाउडर की अगर बात करते हैं तो डेफिनेशंस पे ही हम शुरू करते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं, पाउडर होता क्या है। तो पाउडर आर होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एज यू नो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर आपको पता है कि जो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और मिक्स होने के बाद अलग अलग ना हो पाए। सो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ड्रग एंड केमिकल इन अ ड्राई फाइन स्टेट ऑफ सब डिवीजन। सब डिवीजन क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये है आपकी टैबलेट, ठीक है सर, ये है आपकी टैबलेट। अब इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ये आधा पार्ट हो गया, आधा पार्ट ये हो गया। मतलब ये थोड़ा सा फिर भी गलत हो गया, रुको मैं और अच्छे से इसको इजी वे में बता देता हूँ। ठीक है सर, ये आधा पार्ट ये हो गया, आधा पार्ट ये हो गया। अब इसको और सब क्लासिफाई करते हैं, तो फिर इसको और ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ऐसे करते करते फिर फाइन पाउडर का हमें फॉर्मेट मिल जाता है। ये है हमारा फाइन पाउडर। ठीक है, हम समझ गए कि हमें फाइन पाउडर मिल गया और इसी फाइन पाउडर को हम सब डिवीजन कर रहे हैं और पाउडर बन जा रहा है। और जब ये बन जाता है तो इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है सर, पाउडर्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म। हम डोजेस फॉर्म पढ़ के आ रहे हैं। डोजेस फॉर्म में मैंने सब कैटेगराइज किया था डोजेस फॉर्म को, तो उसमें सॉलिड डोजेस फॉर्म के जो टाइप होते हैं वो होते हैं पाउडर्स। ठीक है सर, सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं मेडिकामेंट विच आर मेंट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। अब अगर हम पाउडर को पढ़ रहे हैं तो सर पॉन्ड्स पाउडर की बात तो यहाँ हो नहीं रही होगी। प्रैक्टिकली आप सोचो, अगर मैं यहाँ पे पाउडर पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लैक्मे का पाउडर, पाउंड्स का पाउडर, इन सब की बात तो कर नहीं रहा हूँगा। यहाँ पे मेडिकेटेड पाउडर की बात हो रही होगी। अब मेडिकेटेड पाउडर हम कैसे लगा सकते हैं? पहला तो है एक्सटर्नली लगा सकते हैं, दूसरा इंटरनली लगा सकते हैं। ठीक है सर, जो भी कैविटीज होती हैं उसमें हम लगा सकते हैं। पाउडर का यहाँ पे खेल आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे समझ में आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं गुड पाउडर की। एक पाउडर क्या हो सकता है कि उसको गुड कहें हम। तो सबसे पहला यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पाउडर का अगर एक बल्क है तो यहाँ पे एक पार्ट इतना बड़ा है, एक पार्ट इतने बड़े हैं, कुछ तो पाउडर के फॉर्म में ही हैं, कुछ पार्ट ज़्यादा बड़े हैं। तो ये यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए? सब बराबर होने चाहिए। और अगर हम उसको एक फ्लो में करें, सीयू में भी चलाएं, तो सब बराबर होना चाहिए। फ्री फ्लोइंग नेचर होना चाहिए। अगर हम पाउडर को कहीं इंक्लाइन में रख दें तो उसमें फ्लो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो वो फ्री फ्लोइंग नेचर का होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ड्राई एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। पहली बात तो ड्राई होना चाहिए पाउडर, कि बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है ये आगे मैं आपको बता दूंगा। फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, सेफ टू यूज होना चाहिए, प्लीजेंट कलर होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। ये सारी चीजें जो मेन होती हैं। होमोजीनियस मिक्सचर तो होता ही है इंग्रेडिएंट्स का। ये हो गई कुछ कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात, ये मैं इसको बुलेट पॉइंट्स में कवर कर देता हूं, और ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ अपने उसमें लिख के आना है। खैर पाउडर से इतने बड़े क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन डिफाइन पाउडर का क्वेश्चन आता है, इस पर मैं बात कर लेता हूं। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया कि फार्मा में क्या होता है कि एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पे बहुत जोर दिया जाता है। सो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? एडवांटेजेस ऑफ पाउडर। किसके एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं बेटा? हम पाउडर पढ़ रहे हैं ना सर, तो पाउडर के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं पाउडर्स के। तो सबसे पहला होता है इजी टू स्वेलो एंड डिसॉल्व फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। अगर हम इसको स्वेलो करते हैं सो इट हैव फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। कैसे? क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में आना चाहिए, मेरे दिमाग में तो है, क्लियर है मुझे सारी चीजें, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, सो यू हैव टू से कि सर कैसे? क्वेश्चन मार्क, कैसे आया? सो मैं ये बता रहा हूं कि कैसे आया। तो कैसे आया मैं ये बताऊं कि इजी टू स्वेलो है और डिसॉल्व। सो इजी टू स्वेलो एंड इजी टू डिसॉल्व, इज दैट क्लियर? व्हेन एनीथिंग easy to dissolve then it have rapid action, rapid onset of action। सो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम पाउडर, देखो अगर आप टैबलेट लेते हो वो फर्दर जाएगी, ब्रेक डाउन होगी,
ब्रेक डाउन होगी। अब अगर आप पाउडर लेते हो तो वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन है, वो जाके डिजॉल्व होना है उसको। सो वहाँ पे यहाँ इस केस में ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट आएगा, ठीक है। अब उन पेशेंट के लिए अच्छा हो जाता है जो टैबलेट नहीं ले सकते, कैप्सूल नहीं ले सकते। एक ऐसे पेशेंट जो दोज हु कांट टेक टैबलेट एंड कैप्सूल, जो टैबलेट कैप्सूल नहीं ले सकते, उनको हम ये दे सकते हैं, पाउडर दे सकते हैं। ये इसका एडवांटेजेस हुआ। स्टेबल देन लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब सर आप बताओ, ये है हमारी एक डाइजीन की सिरप, ठीक है सर, ये डाइजीन की सिरप है। अब एक साइड है, ये है हमारा मेडिकेटेड पाउडर, ठीक है सर, ये मेडिकेटेड पाउडर है। ये इसको मैं खोल के यूज़ करता हूँ, 1 महीने बाद शायद ये ख़राब हो जाए, इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए। लेकिन इन केस ऑफ पाउडर इसमें स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेबल देन लिक्विड डोजेस फॉर्म। ये है लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये है सॉलिड डोजेस फॉर्म। सो लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा चलते हैं। डोज एडजस्टमेंट पॉसिबल होता है। अगर आपको टैबलेट लेनी है, हाँ सर मुझे टैबलेट लेनी है, ये है टैबलेट, ठीक है। अब आप ऐसा तो नहीं कहते कि सर ये पार्ट इतना मैं नहीं लूँगा, मुझे इतनी ही खानी है, इतनी ही टैबलेट खानी है, नहीं हो सकता ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप कहो कि सर आपको 1 चम्मच खाना है या 1 स्पून खाना है, तो आप ये कर सकते हो कि ठीक है सर मैं आधा ही खाऊंगा। तो यहाँ पे डोज का जो एडजस्टमेंट होता है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। आइडियल फॉर ड्रग अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम। उन मीडियम ऐसी ड्रग्स जो एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम आपको पता है ना, जैसे जो वाटर का मीडियम होता है, एक ऐसी ड्रग जो एक्वस मीडियम में अनस्टेबल हो, यहाँ पे जाने के बाद जो भी हो सकता है, मतलब केकिंग कर ले या तो फिर जो गुच्छे बन जाए या इनकी जो बल्किंग हो जाए, कुछ भी जो वहाँ पे इनस्टेबिलिटी हो जाए, उन ड्रग के लिए यहाँ पे आइडल होता है। क्या होता है? पाउडर यहाँ पे अच्छा काम होता है। गुड फॉर लार्ज डोजेस, लार्ज डोजेस के लिए बड़ा होता है। ये एडवांटेजेस की बात हो गई। किसी में अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ भी होती हैं। अब बुराइयों पे बात करते हैं। नॉट सुटेबल फॉर बिटर और हाइग्रोस्कोपिक ड्रग। अब ऐसी ड्रग उसके लिए जो बिटर हो, टेस्ट में बिटर हो, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की हो, जो भी मॉइस्चर को अट्रैक्ट करती हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। ऐसी ड्रग के लिए ये थोड़ा सा पाउडर बनाना मुश्किल हो सकता है। मे कॉज इरिटेशन इफ अप्लाइड इन ब्रोकन स्किन। भैया मुझे यहाँ ब्रेक लगा, मैंने यहाँ पे कोई पाउडर अप्लाई किया, इट मे कॉज इरिटेशन। सो ये इसका क्या हो गया? डिसएडवांटेजेस हो गए। ये डिसएडवांटेजेस हो गए, यहाँ पे इरिटेशन कॉज हो सकता है। ऐसे पेशेंट जिनको अनप्लीजेंट टेस्टिंग ड्रग, जो भी ड्रग है जिनका अनप्लीजेंट टेस्ट है, तो उन पेशेंट के लिए थोड़ा सा, और ऐसा भी आप ऐसा समझो कि जो ड्रग है ऐसी, जैसे मान लो इन केस कि एक ड्रग है, ये XYZ ड्रग है, ये बहुत बिटर आती है भैया, ये बहुत बिटर, इसको मतलब वर्ल्ड बेस्ट बिटर कहते हैं, बहुत ज़्यादा बिटर है। अब इस केस में इसका पाउडर अगर बनाएंगे तो पेशेंट को लेने में दिक्कत होगी, यार यस और नो, नहीं ले पाएगा पेशेंट। सो यहाँ पे उन पेशेंट के लिए उसके लिए थोड़ा सा ये कि जिनका अनप्लीजेंट टेस्ट है ड्रग का, उसके लिए पाउडर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। डोज इन एक्यूरेसी इन बल्क पाउडर्स। डोज की इनएक्यूरेसी हो जाती है बल्क पाउडर्स में। एक्सपोजर टू एयर में लीड टू इनस्टेबिलिटी। इसी वजह से टाइट क्लोज कंटेनर होता है जिसमें पाउडर रखा जाता है। अगर वो एयर के उसमें आता है तो उसमें क्या होता है? मॉइस्चर बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात हो गई है। मैंने पहले भी आपको बताया है, बहुत बार बताया है, कई बार बताया है, जब किसी चीज़ को आप शुरू करते हो तो आपको करना क्या होता है? डेफिनीशन लिखनी होती है, एग्जाम्पल लिखना होता है, क्लासीफाई करना होता है, सब कैटेगराइज करना होता है। उसमें आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं पाउडर को लेता हूँ, ठीक है सर, आप यहाँ पे आप पाउडर को लो, पाउडर को लेते हैं अपन। पाउडर है, उसके 2 टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं, अरे यस और नो लिखे हुए हैं सर। एक का नाम है इंटरनल यूज़, दूसरे का नाम है एक्सटर्नल यूज़। एक मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ आपके लिए, पेरेंटल यूज़। पेरेंटली भी पाउडर दिया जाता है, ठीक है सर। एक हो गया इंटरनल यूज़, एक हो गया एक्सटर्नल यूज़, एक हो गया पेरेंटल यूज़। पेरेंटल यूज़ में कभी आपने देखा होगा कि जो भी इंजेक्शंस लगती हैं उसमें जो वाटर होता है वो अलग आता है और जो पाउडर फॉर्म होता है वो अलग आता है। डॉक्टर उसको मिक्स करता है, उसके बाद आपको अप्लाई एडमिनिस्ट्रेट कराता है। तो वो हो गया पेरेंटल पाउडर। और ये इंटरनल यूज़ के लिए, एक्सटर्नल यूज़ के लिए। इंटरनल की ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इसके
डेंटिफ्राइजेस, डस्टिंग पाउडर। अब डस्टिंग पाउडर के भी जैसे ये हो गया ना, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। सो डेंटिफ्राइजेस क्या होता है आपको, खैर ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन डेंटिफ्राइजेस में आपको बता दूं कि आप जब बहुत छोटे रहे होंगे तो आप अपने बब्बा को देखते रहोगे तो वो लाल दंत मंजन पाउडर फॉर्म में करते थे हाथ से, या जो भी उनका वो होता हो ब्रश से ही करते हो, लेकिन वो पाउडर आता था, अभी भी आता है जो पाउडर फॉर्म। अभी तो हम पेस्ट के फॉर्म में कर रहे हैं ना, टूथपेस्ट, लेकिन उस समय टूथ पाउडर आता था। तो जो पाउडर को क्या करते थे, हम पाउडर को लेके उसको रब करते थे और हमारा जो भी काम आते थे वो कहते थे डेंटिफ्राइसेस। यस सर, ये चीज़ें भी समझ में आ गई। अब इस पे आगे बताते हैं डस्टिंग पाउडर क्या होता है। डस्टिंग पाउडर में बहुत आगे से बता दूंगा अच्छे से, लेकिन ये भी मेडिकेटेड और सर्जिकल होता है। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, एक रफ डायग्राम के लिए ऐड किया है, अभी बहुत अच्छे से मैं सबको कैटेगराइज कर दूंगा। जब सब ये कैटेगराइज होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशंस पे। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ पाउडर, तो ये बहुत सारी चीज़ों पे वो हुए हैं क्लासिफाइड। तो सबसे पहले हम बेस्ड ऑन यूज करते हैं, यूज के बेस पे हम करते हैं। तो इंटरनल पाउडर, एक्सटर्नल पाउडर, ठीक है। एक्सटर्नल पाउडर, इंटरनल पाउडर किस पे यूज हो गए, यूज के अकॉर्डिंग जो भी क्लासिफिकेशन हो गया ये हो गया। तो इंटरनल पाउडर की बात करते हैं, टेकन ओरली, ओरली लिया जाता है और इसका एग्जाम्पल होता है ORS पाउडर। यस और नो, ORS आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, उसमें बहुत अच्छे से कंपोजिशन पढ़ाया जाएगा। और ये पाउडर कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल हो गए इंटरनल पाउडर के। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट एक्सटर्नल पाउडर। एक्सटर्नल पाउडर क्या होता है, अप्लाइड ऑन स्किन, ईयर, आईज, टीथ और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये क्या होते हैं सर, डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर के दो टाइप मैंने आपको क्या बताए हैं, अभी पिछली स्लाइड में बताया है, आपको याद होना चाहिए। एक तो मैंने बताया है मेडिकेटेड, मेडिकेटेड, और एक होता है सर्जिकल, सर्जिकल, ठीक है सर, ये तो आपने बताया। डेंटिफ्राइजेस के बारे में मैंने बताया कि जो लाल दंत पाउडर आता था वो होता है डेंटिफ्राइजेस। स्नप्स पे बात करते हैं आगे, लेकिन अभी बेस्ड ऑन डिस्पेंसिंग फॉर्म, डिस्पेंसिंग फॉर्म के उस पे हम बेसिक्स पे ये कर देते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के पाउडर होते हैं, सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर। बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, मतलब ऐसा समझो कि सिंपल पाउडर जो होते हैं वो एक इंग्रेडिएंट को ऐड करते हैं, जिंक ऑक्साइड पाउडर इसका एग्जांपल होता है। कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट ऐड होते हैं। एस्पिरिन पाउडर इसका एग्जांपल होता है। बिना किसी देर के आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ये डिटेल इस पे पढ़ने की जरूरत है नहीं अपन को, इसको केवल अपन ऐसा याद कर सकते हैं कि सिंपल पाउडर होता है, इंटरनल पाउडर होता है, एक्सटर्नल पाउडर होता है, कंपाउंड पाउडर होता है। मेन अपन याद कर लेंगे। यूनिवर्सिटी में जब पेपर में आता है, अगर 7 नंबर का भी आता है तो इतना जो कंटेंट है वो बहुत पर्याप्त है। बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्टर करते हैं तो बल्क पाउडर आता है और डिवाइडेड पाउडर आता है। बल्क पाउडर की बात करते हैं, सप्लाइड, सप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटी, मेजर्ड बिफोर यूज, एग्जांपल क्या होता है, एंटा एसिड पाउडर। और डिवाइडेड पाउडर की बात करते हैं तो प्री मेजर्ड डोज पैक्ड इंडिविजुअली इन पेपर और सैसे। सो यहाँ पे ORS का जो पाउडर आता है, ORS का जो पैकेट आता है, उसकी बात करते हैं डिवाइडेड और बल्क में। तो आपको समझ में आ गया, 3 टाइप में मैंने इसको डिवाइड किया है, आपको एज इट इज इसको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं बेटा तो हमें समझ में आता है कि ऑफिशियल प्रिपरेशन मेथड्स क्या होती हैं पाउडर की। सो ऑफिशियल प्रिपरेशन मेथड्स क्या होती हैं पाउडर की, तो जो पहला होता है वो होता है वेट मेथड और दूसरा ड्राई मेथड। ड्राई मेथड को हम फ्यूजन मेथड भी कहते हैं। अब इसको याद कैसे करें, मैं एक चीज़ आपको यहीं से क्लियर कर देता हूँ, कभी भी प्रैक्टिकली आपकी किस्मत बहुत ना खराब हो तो ये ऑफिशियल प्रिपरेशन मेथड आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आएगा। आपको यहाँ केवल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में प्रिपरेशन मेथड आते हैं, इस वजह से मैं इस पर थोड़ा सा जोर डालूंगा। क्या पता आ जाए, क्या पता 5 नंबर में आपके क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि RGPV में अगर क्वेश्चन आते हैं तो या तो 15 नंबर के आते हैं, या 7.5 नंबर के आते हैं, या 5 नंबर के आते हैं। उससे ज़्यादा के नंबर, उससे कम के नंबर या उससे ज़्यादा के नहीं आते। 16 नंबर का नहीं आता, 8 नंबर का नहीं आता, 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है सर, अब आपने बता दिया कि जो प्रिपरेशन मेथड है, एक होती है वेट मेथड, एक होती है ड्राई मेथड। दोनों पे थोड़ा थोड़ा जोर डाल दो, उसके बाद आगे बढ़ा दो। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वेट मेथड। वेट मेथड और ड्राई मेथड आपको याद हो जानी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप पे बात करेंगे, पाउडर द इंग्रेडिएंट एंड मिक्स देम। भैया ये ड्रग है, ये ड्रग है, ये ड्रग है, ये ड्रग है, सबको क्या करो, एक मिक्सर में डालो। मिक्सर आप पढ़ोगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। अब उसको क्या कर दो, पाउडर बना दो। पाउडर बन गया, अब मिक्स कर दो, सबको मिक्स कर दो। ठीक है, अब स्टेप 2 की तरफ आते हैं। बाइंड द पाउडर मास बाय मॉइस्टनिंग
द नॉन सॉल्वेंट, मॉइस्टनिंग द नॉन सॉल्वेंट यूजुअली अल्कोहलिक मिक्सचर। जो भी मॉइस्टनिंग एजेंट होते हैं वो अल्कोहलिक मिक्सचर ही होते हैं एंड अ प्रिपेयर डव लाइक मास। सो वहाँ पे हम इसको डव लाइक मास बना लेते हैं। और क्या ये जो इंग्रेडिएंट है उसको हम एक जैसे आटा गूंथते हैं बेटा वैसा ही हम उसको बना लेते हैं। पास थ्रू 8 नंबर सीव। सर सब समझ में आ रहा है सीव क्या होती है? मैं अच्छे से बता देता हूँ बेटा। 8 नंबर सीव से हमें पास करना है और ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 60 डिग्री सेल्सियस। सीव क्या होता है सबसे पहले बेटा? जिससे घर में आपने देखा होगा आटा चाला जाता है, जो भी छन्नी होती है उसको हम कहते हैं सीव मेथड, सीव। ठीक है, अब हम और आप इसको क्या कहते हैं? हैशटैग कहते हैं। हम इंस्टाग्राम के जेनजी लोग हैं, सो हम इसको कहते हैं हैशटैग। लेकिन अगर आप फार्मेसी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई ऐसा लिख रहा है ये, सो इट रिप्रेजेंट्स कि ये सीव नंबर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीव नंबर 8 लिखा है, ये जो हैशटैग का साइन है इसको हम यहाँ पे सीव नंबर बोलते हैं। एल्कोहलिक मिक्सचर से हम उसको डव लाइक मास बनाते हैं, फिर उसको 8 नंबर सीव से मान लो 8 नंबर सीव क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर सीव से हम उसको पास कराते हैं और टेम्परेचर को हम 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है सर। लास्ट क्या होता है? ग्रेन्यूल्स आर अगेन पास्ड थ्रू सीव एंड पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगेन जो ग्रेन्यूल्स हैं हमारे, जहाँ जो ये ग्रेन्यूल्स यहाँ पे बने, ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 60 डिग्री सेल्सियस। 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए जो ग्रेन्यूल्स बनेंगे, उसको हम यहाँ पे ग्रेन्यूल्स आर अगेन पास थ्रू सीव, फिर से हम सीव से पास कराएंगे और फाइन पार्टिकल बना के पैक कर देंगे। किसमें? एयर टाइट कंटेनर में। एयर टाइट कंटेनर में क्यों करेंगे? क्योंकि जो उसके डिसएडवांटेजेस में हमने पढ़ा था तो वो एयर के कंटामिनेशन से हमारा पाउडर हो सकता था खराब। यस और नो? खराब हो सकता था। आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ते हैं तो दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो हमारा मेथड है वो है ड्राई मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन मेथड। अब इसमें भी इसके जो ये स्टेप्स हैं आप एज इट इज स्टेप्स याद कर लो, बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। इंग्रेडिएंट एक्सेप्ट सिट्रिक एसिड आर ड्राइड एंड पास थ्रू सीव 60। सीव 60, इज दैट क्लियर? सीव 60, सीव 60 से हमें पास कराना है पूरे इंग्रेडिएंट को, एक्सेप्ट किसके अलावा? सिट्रिक एसिड के अलावा। ठीक है सर, पास करा दिया 60 नंबर सीव से, हमने सब कुछ पास करा दिया। आगे बताओ। पाउडर आर मिक्स्ड एंड फ्रेशली पाउडर्ड सिट्रिक एसिड एडेड इन लास्ट। अब जो पाउडर हो गया वो मिक्स कर देंगे और जो नया जो फ्रेश सिट्रिक एसिड का पाउडर है वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है सर, आगे बताओ। मिक्सचर इज सेपरेट स्प्रेड इन स्वेलो डिश। स्वेलो डिश में हम उसको स्प्रेड कर देंगे, उसको ही ये नाम से भी जानते हैं। स्वेलो डिश जो होती है वो आपकी लैब में आपको कभी देखने को मिलेगी, और उसको हम क्या कर देते हैं? वाटर बाथ पे प्लेस कर देते हैं। यस और नो? वाटर बाथ पे प्लेस कर देते हैं और उसका जो टेम्परेचर रेंज रखते हैं वो कितना रखते हैं सर? 95 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस विदाउट स्टीरिंग। स्टीरिंग क्या होता है सर? ये अगर आपने कुछ वाटर बाथ पे रखा, मान लो ये वाटर बाथ है, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, अब ये चीज़ें आपने एक बीकर रखा या तो फिर मैं कह रहा हूँ स्वेलो डिश रखी, अब इसको एक जो भी चीज़ें हैं उससे अगर मिक्स कर रहे हो आप, तो ये मिक्स को ही कहते हैं स्टीयरिंग। अब यहाँ पे स्टीयर नहीं करना है, मतलब यहाँ पे कोई और एडिशनल इक्विपमेंट नहीं डालना है जिससे मिक्सिंग हो। बिना मिक्सिंग के हमें 95 से 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके वाटर बाथ पे रखना है। अब पेस्ट्री मास इज फॉर्म्ड सून। एक पेस्ट्री मास बनेगा और उसके बाद फर्दर वो पाउडर बन जाएगा। सो इसको हम कहते हैं ड्राई फ्यूजन मेथड। आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सब पे डिटेल में बात कर रहा हूँगा। सो अभी है बारी किसकी? डस्टिंग पाउडर की। डस्टिंग पाउडर होता क्या है? डस्टिंग पाउडर आर फाइनली डिवाइडेड फ्री फ्लोइंग पाउडर इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन स्किन, वाउंड्स और म्यूकस मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस अ प्रोटेक्टिव एंटीसेप्टिक और सूथिंग इफेक्ट। क्या होता है सर ये? सर डस्टिंग पाउडर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि डस्टिंग पाउडर एक फाइनली डिवाइडेड, मतलब जो लास्ट डिवाइडेड पार्टिकल होते हैं वो चीज़ें होती हैं। आप कभी देखो कि वाउंड्स मतलब क्या होता है सर? घाव होता है। अगर आपको घाव होता है तो आप जो भी घाव में यूज़ करते हो पाउडर वो वाइट कलर का होता है, छोटा सा पाउडर आता है। आप कभी देखोगे तो उसमें लिखा होगा नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर।
लिखा होता है। आप अब कभी ध्यान दो, क्योंकि अब आप फार्मा कर रहे हो तो आपके घर में जो भी दवाई है बेटा, एक बार उसको ब्लिस्टर को उल्टा करो, देखो कि क्या क्या इसमें कंपोजिशन है, और अगर कंपोजिशन है तो हम कब पढ़ेंगे इसको, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें आप रिलेट करना सीखो। कि अगर हमारी मम्मी सेट्रिजिन खाती हैं तभी उनको शायद नींद आती है, जब मैं आगे आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। जब आप चीज़ों को सीक्वेंस में चैन में ऐड करना शुरू कर दोगे तो एक बड़ी चेन बनेगी, आपको तब मज़ा आएगा। ठीक है, वो बाद की बात है, लेकिन डस्टिंग पाउडर को अभी हम पढ़ रहे हैं। और डस्टिंग पाउडर मैंने आपको 2 बार तीसरी बार अब बता रहा हूं कि 2 टाइप के होते हैं, एक सर्जिकल डस्टिंग पाउडर होता है और एक होता है मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर। मेडिकेटेड और सर्जिकल, ठीक है सर। यहां पे हम इसको कहां अप्लाई करते हैं, सुपरफिशियल जो लेयर होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, एंटीसेप्टिक की भी हो सकती है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन में भी अपन दे सकते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर और टाल्कम पाउडर। जिंक ऑक्साइड भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, जिंक ऑक्साइड डस्टिंग पाउडर भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको अगर ये नाम कठिन लगे तो ठीक है, लेकिन आपको नियोस्पोरिन और टाल्कम पाउडर तो याद ही रखना है, और अगर डस्टिंग पाउडर आए तो पाउडर्स में आपको इसको जरूर सब क्लासीफाई करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें समझ में आता है इफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं। सर इफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं, इस पे बात करता हूँ और डेफिनेशन पे पढ़ते हैं। तो इफरवेसेंट पाउडर आर ड्राई मिक्सचर ऑफ एसिड लाइक सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड एंड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट्स। अब यहां पे समझो कि ये क्या होते हैं, एक मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर होते हैं किसके, एसिड के। अब एसिड क्या है, सिट्रिक एसिड भी एक मिक्सचर ही है, यस और नो। सिट्रिक एसिड एक मिक्सचर है, टार्टरिक एसिड एक मिक्सचर है, कार्बोनेट एक मिक्सचर है और एक एसिड है। सो उसी का मिक्सचर होता है, उसको हम कहते हैं इफरवेसेंट पाउडर। अब इसका जो वर्ड फेमस एग्जांपल है इफरवेसेंट पाउडर में अगर आए तो वो है इनो यहां पे लिखा भी हुआ है, इनो पाउडर, जो कि एंटा एसिड है। इफरवेसेंट एस्पिरिन पाउडर आते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स आते हैं, ORS के नाम से जाने जाते हैं। इनो और ORS तो आपको मतलब नींद में भी कोई उठा के पूछे तो इफरवेसेंट पाउडर के 2 एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे बॉस आगे बढ़ते हैं हमें समझ में आता है इफ्लोरेसेंट पाउडर्स की अपन बात कर रहे होते हैं। और इफ्लोरेसेंट पाउडर में क्या होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड मेक लूज देयर वाटर, दीज वाटर ऑन एक्सपोजर टू एयर कॉजिंग द पाउडर टू बिकम डैम्प और पेस्टी। यहाँ पे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं जो वाटर कंटेन करते हैं और ये अपना वाटर तब छोड़ते हैं जब ये एयर के एक्सपोजर में आ जाते हैं या वाटर के एक्सपोजर में आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं, पेस्टी मास बना देते हैं या डैम्प हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, सेट्रिक एसिड, कैफीन और सल्फेट, फेरस सल्फेट की बात करें। अब इसमें वर्ड फेमस जो एग्जांपल इसका आपको याद रखना है वो कैफीन का ही रखना है। कभी आपने कॉफ़ी का डिब्बा खरीदा हो अगर आपने कॉफ़ी बनाई, 1 स्पून लिया, 1 टेबल स्पून आपने कॉफ़ी निकाल ली और आप ये डिब्बा छोड़ दो तो वहाँ पे वो क्या करता है, एक पेस्टी मास बना लेता है, मतलब वो कॉफ़ी क्या होती है, डैम बना लेती है और इसीलिए इसको हम इफ्लोरेसेंट पाउडर कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो कैफीन है। बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर की बात करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होते क्या है, इसके जो वर्ड फेमस एग्जांपल हैं सोडियम ब्रोमाइड और जिंक क्लोराइड। अब इस पे होता क्या है इसको मैं बताता हूं। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर आर सब्सटेंस दैट रेडियली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। ठीक है सर, ये पाउडर है मेरा, ये मैंने एक प्लेट रखी, उस पर मैंने पाउडर ये रख दिया। ठीक है सर, चलो आपके सुविधा के लिए मैं इसको वाइट भी कर देता हूँ। ये वाइट कलर का मेरा पाउडर है सर। अब मैंने इसको खुला मॉइस्चर में छोड़ दिया। ठीक है सर, छोड़ दिया ना। अब क्या होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब तो आप समझते हो ना, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब 2 चीज़ें होती हैं, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब। एक इसमें से सरफेस फिनोमेना होती है, एब्जॉर्ब मतलब अंदर, तो एब्जॉर्ब कर लेना मतलब इसके अंदर मॉइस्चर चला जाना। क्या कर रहा है एब्जॉर्ब, मॉइस्चर। तो ये जो हमारा पाउडर है इसके अंदर क्या हो जा रहा है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जा रहा है फ्रॉम एयर कॉजिंग देम बिकमिंग डैम्प, स्टिकी
और लिक्विफाई ऑन एक्सपोजर टू ह्यूमिडिटी। अब भैया ये पूरा पाउडर हमारा जो हमें फ्री फ्लोइंग होना चाहिए वो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डैम बन जा रहा है, इस वजह से ये दिक्कत है। और इसके जो एग्जांपल हैं ये हैं, इसको आपको एज इट इज याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो हमें एक और लास्ट मिक्सचर की बात आती है, यूटेटिक मिक्सचर की हम बात करते हैं। यूटेटिक मिक्सचर होता क्या है, आपके सिलेबस में है, इन सब पे क्वेश्चन आने की चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन अगर आप आरजीपीवी से कहीं और से बिलोंग करते हो तो 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, और अगर आरजीपीवी में बिलोंग करते हो तो शायद ये मिला के क्वेश्चन आए कि यूटेटिक मिक्सचर, हाइग्रोस्कोपिक, इफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं, तीनों को मिक्सचर करके बता दे। तो यहाँ पे अगर यूटेटिक मिक्सचर की बात करते हैं तो यूटेटिक मिक्सचर क्या होता है, ये जो इसका एग्जांपल सबसे पहले मैं याद कराता हूँ, कैम्फर और मेंथॉल, इसको तो आप मतलब याद कर लो, ये बहुत फेमस एग्जांपल है इसका। और होता क्या है, तो यूटेटिक मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस दैट व्हेन मिक्स्ड टुगेदर फ्रॉम अ लिक्विड और पेस्ट्री मास बिकॉज देयर मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर्ड बिलो दैट ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट। ये क्या होते हैं, दो चीजों को जब मिक्स किया जाता है, 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर फ्रॉम अ लिक्विड और पेस्ट्री मास बिकॉज देयर मेल्टिंग पॉइंट, का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लोअर होता है बिलो द ईच इंडिविजुअल, इनका जो दोनों को मिला के मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है, इस वजह से इसको यूटेटिक मिक्सचर कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल है कैम्फर है, और कैम्फर प्लस क्लोरल हाइड्रेट, ये सारे जो इनके 3 एग्जाम्पल हैं, इसमें 2 तो आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और जो लास्ट हमारा इसका टॉपिक है शायद वो है जियोमेट्रिकल डाइल्यूशन पे हम बात करेंगे कि जियोमेट्रिकल डाइल्यूशन होते क्या हैं। ये हमारा सेकंड जो पार्ट है उसका लास्ट टॉपिक है, और ये क्या होता है, अ मेथड ऑफ यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ पोटेंट ड्रग स्मॉल क्वांटिटी विद डाइल्यूएंट, जो एक ऐसी मेथड होती है कि जो यूनिफॉर्म मिक्सिंग कराती है किसकी, पोटेंट ड्रग की और डाइल्यूएंट की, डाइल्यूएंट के साथ पोटेंट ड्रग को मिक्सिंग कराती है। एक जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, एक जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, दोनों को हम मिक्स करा देते हैं। जब दोनों को मिक्स करा देते हैं तो क्या होता है, जियोमेट्रिकल डाइल्यूशन हो जाता है। स्टेप्स की बात करें तो इसमें मिक्स इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंट ड्रग एंड डाइल्यूएंट, दोनों को हम इक्वल अमाउंट में ऐड करेंगे, मतलब अगर 10 ग्राम इसे ले रहे हैं तो 10 ग्राम उसे भी लेंगे, ये हो गया हमारा इक्वल अमाउंट। देन ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट टू द मिक्सचर, ये दोनों मिक्सचर हमने जो तैयार किया 20 ग्राम का, इसमें हम डाइल्यूएंट डाल देंगे, और क्या करेंगे, मिक्सचर में हम जो ये मिक्सचर तैयार किया है उसमें हमने डाइल्यूएंट ऐड करना है। डाइल्यूएंट ऐड करके रिपीट अंटिल द डाइल्यूएंट इज एडेड, रिपीट करना है जब तक डाइल्यूएंट ऐड ना हो जाए। और अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो मिक्सिंग 1 ग्राम ऑफ मेंथॉल विथ 99 ग्राम ऑफ लैक्टोज, ये है हमारा जियोमेट्रिकल डाइल्यूशन। और यहाँ पे हमारी ये वाली यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे हमें इस नाम से आप फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो आप वहां पे मुझको पिन कर सकते हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम लिक्विड डोजेज फॉर्म पे बात कर रहे होंगे, जो सस्पेंशन होगा और इमल्सन होगा उस पर बात कर रहे होंगे। इसके बाद आप फर्दर देखोगे कि 3rd यूनिट आपको मिलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।